आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो भी लड्डू गोपाल भक्त है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। अगर वो तुलसी विवाह नहीं कराते तो कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल की सेवा अधूरी होती है, क्योंकि जो कार्तिक मास का महीना होता है वो पूर्ण रूप से विष्णु भगवान को समर्पित होता है। जो भी लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वो कार्तिक स्नान करते हैं। अगर वो किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाते तो कहते हैं इन 5 दिनों में वो पूजा करके वही फल प्राप्त करते हैं जो कार्तिक मास में स्नान करके कथा सुन के मिलता है। तो देवउठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह से यह पूजा प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक चलती है। इन 5 दिनों में हमें भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवाएं करनी होती है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपने घर पर तुलसी विवाह नहीं कर सकते, यानी आपकी आर्थिक स्थिति के कारण या फिर किसी और प्रॉब्लम के कारण आप तुलसी विवाह घर पर नहीं कर सकते, तो आप मंदिर में विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। अपनी किसी सखी के यहाँ जाकर तुलसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने बाल गोपाल का साज श्रृंगार करके उन्हें भी साथ ले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो बड़ी ही सरल, बड़ी ही आसान विधि बताऊंगी, जिसके द्वारा आप तुलसी विवाह का जो है फल प्राप्त कर सकते हो और उसमें ज़्यादा काम धाम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो भी आप तुलसी विवाह कराओगे। अगर नहीं रखते तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तब भी तुलसी विवाह करा सकते हो, क्योंकि आपके घर में बाल गोपाल विराजित है और आप उनकी सेवा करते हो। तो बाल गोपाल के लिए आपको तुलसी विवाह कराना ही होगा। उसके लिए एक साधारण सी विधि है, आप तुलसी माता को चुनरी उड़ाकर विराजित कर लीजिए। साथ ही में शालिग्राम जी को विराजित कीजिए। दोस्तों, आप बाल गोपाल को स्नान कराकर उन्हें कोई भी पिंक कलर की पोशाक पहनाइए या फिर रेड कलर की पोशाक पहनाइए और उन्हें भी तुलसी माता के साथ वहीं पर उनके साथ विराजित कर लीजिए। साथ ही साथ आप तुलसी माता को और जो शालिग्राम भगवान को आपने विराजित किया है उन्हें भी फूल लेकर जल से स्नान कराइए। तुलसी माता के लिए सारा श्रृंगार जो है उनके चरणों में अर्पित कीजिए। तुलसी माता का श्रृंगार कीजिए, शालिग्राम जी का श्रृंगार कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात है कि जब हम तुलसी विवाह कराते हैं तो वहाँ पर गणेश जी का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो वहाँ पर छोटी सी या तो गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी के गणेश जी बनाकर वो भी गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कलश भरकर उस पर नारियल चढ़ाना चाहिए और फिर गणेश जी और कलश की आरती धूप करके तुलसी माता और शालिग्राम की आरती धूप करनी चाहिए और लड्डू गोपाल को भी धूप आरती करनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो तुलसी माता है उनके पास से एक रेड कलर का या फिर येलो कलर का पटका लेकर तुलसी माता की शाखा में बांध दीजिए और फिर उन्हें शालिग्राम तक लाकर शालिग्राम की दाईं ओर स्पर्श करा दीजिए। वो उनके फेरे कराने के समय काम आता है। उसके बाद दोस्तों, आप तुलसी माता के जो है स्पर्श कराकर शालिग्राम जी को माला पहनाएंगे और फिर शालिग्राम जी से स्पर्श कराकर तुलसी माता की किसी भी शाखा में आप फूलों की माला पहना दीजिए। वो उनकी जयमाला हो जाएगी और साथ साथ में तुलसी माता और शालिग्राम जी का ध्यान करते रहिए, गणेश जी भगवान से प्रार्थना करते रहिए। उसके बाद आपको तुलसी माता को जो है सिंदूर समर्पित करना है। शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर आप तुलसी माता को जो है सिंदूर लगाइए। फिर अगर आपके घर में तुलसी माता के विवाह में कोई जेंट्स सम्मिलित है तो वो शालिग्राम जी को लेकर तुलसी माता के जो है 7 चक्कर लगाए, जिससे शालिग्राम जी के 7 फेरे तुलसी माता के साथ हो जाएंगे। अगर कोई जेंट्स उपलब्ध नहीं है, आप स्वयं तुलसी विवाह कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो कलावा होता है वो तुलसी माता की किसी शाखा में बांध लीजिए। एक बार उसे शालिग्राम के पास लाइए, फिर शालिग्राम जी से आप तुलसी माता के पास ले जाइए। इस प्रकार से एक फेरा संपूर्ण हो जाएगा। फिर से शालिग्राम जी के पास लाइए कलावे को और फिर उस कलावे को तुलसी माता के पास ले जाइए। इस प्रकार से आप उनके 7 फेरे जो है वो संपूर्ण करा सकते हो।
फेरे संपूर्ण होने के बाद आपको कन्यादान की रस्म करनी है। आपको अपने हाथों में पुष्प और दक्षिणा, जितनी भी आप दक्षिणा रखना चाहते हो, 101 रुपया, 501 रुपया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हाथों में रखकर कन्यादान के लिए वो शालिग्राम भगवान के पास अपने हाथों को करके माता तुलसी का कन्यादान करिए। कहते हैं दोस्तों, जिसकी कोई बेटी नहीं होती और वो कन्यादान का जो है फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे तुलसी विवाह कराना चाहिए। उसे उतना ही फल मिलता है जितना एक बेटी के कन्यादान का फल मिलता है। आपको श्रृंगार में माता तुलसी के लिए कोई साड़ी, कोई सूट, जितनी आपकी सामर्थ्य है, अगर आपकी सूट और साड़ी की सामर्थ्य नहीं है तो लाल रंग की एक बड़ी चुनरी चढ़ा दीजिए। शालिग्राम के लिए आप कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट का कोई भी कपड़ा रख लीजिए, वो उनका जोड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ तुलसी माता के सारे श्रृंगार रखने हैं, जैसे कि बिंदी, चूड़ी, बिछवे, वो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखनी है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आपको करना है। उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको चांदी के बिछवे ही लाने हैं, चांदी की चूड़ियाँ ही लानी है। वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। बस श्रृंगार का सामान अनिवार्य है, जिसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कंघा और वस्त्र होने अनिवार्य है। बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हो। ये सब सामान जो है, श्रृंगार और पोशाक, जो भी वस्त्र आपने चढ़ाए है, वो शालिग्राम जी को और तुलसी माता को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप लड्डू गोपाल जी शादी में विराजित है और जो है मेरी युगल सरकार है, जिस प्रकार से आपके जो भी सम्मिलित है उन सबको वहाँ पर मिठाई का प्रसाद खिलाइए, भोग लगाइए। गणेश जी भगवान को, तुलसी माता को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को, सबको जो है मिठाई का भोग लगाइए, फल फ्रूट का भोग लगाइए। वो उनके विवाह की दावत होती है। जैसे मेरे अनुसार मैंने ड्राई फ्रूट रखे है, फ्रूट रखे है और कुछ मिठाइयाँ रखी है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हो। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है और आप उसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई इतना ज़्यादा काम धाम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से ही पैसे लगाकर आप तुलसी विवाह का फल प्राप्त कर सकते हो। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ जो भी आपने सामान तुलसी माता के विवाह में चढ़ाया है, वो सब आप या तो मंदिर में पंडित जी को दे सकते हो या फिर किसी लड़की की शादी में आप उसे दान कर सकते हो। जो भी वस्त्र है, जो भी श्रृंगार का सामान है, जो कन्यादान की दक्षिणा है, जो भी है, जो बर्तन है, जो भी आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखा है, जितना आप कर सकते हो उतना ही सामान रखकर आप वो किसी लड़की की शादी में दान कर दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए या मंदिर में किसी पंडित जी को दे दीजिए। वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे देना चाहते हो। साथ ही साथ मधु जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है। वो कहती है कि उनके हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था, जो बोलना नहीं चाहिए, कि उनके हस्बैंड जो है अब ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रहेंगे। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन उन्हें जब पता चला कि अगर तुलसी विवाह कराते हैं तो तुलसी माता अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती है। लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होकर हमारे सुहाग की रक्षा करते हैं, हमारे घर में धन अन्न की वृद्धि होती है। तो उन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ, कहती है वो, उन्होंने तुलसी विवाह कराया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने दान दक्षिणा दिया, तुलसी माता का कन्यादान किया और बाल गोपाल को भी सजा संवार कर तुलसी विवाह में सम्मिलित किया। अब वो कहती है कि मेरे बाल गोपाल इतने प्रसन्न हो गए, तुलसी माता इतनी प्रसन्न हो गई कि उसी दिन से दिन प्रतिदिन उनके जो हस्बैंड थे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। जहां उन्हें डर लग रहा था, वहीं उनके घर में खुशी का माहौल हो गया और तुलसी माता ने उनके पति की रक्षा की, लड्डू गोपाल ने उनके पति की रक्षा की। वो कहती है कि हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिस पर विश्वास करना सभी के वश में नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सब माता तुलसी और लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। तो दोस्तों, अगर विश्वास के साथ और समर्पण भाव के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और हम सभी तो जानते ही है कि तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है। तुलसी विवाह जब हम कराते हैं तो उसके बाद हमें कथा भी सुननी चाहिए। जो वृंदा थी तुलसी माता
जो वृंदा थी, इनका विवाह एक असुर के साथ हुआ था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर की असुरी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो देवताओं को परेशान करने लगा। अब सभी देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने जो है एक तरकीब निकाली कि वृंदा का जो पतिव्रत धर्म है, अगर उसे भंग कर दिया जाए तो जालंधर की शक्तियाँ कम हो जाएगी और उसे आसानी से मारा जा सकता है। तब विष्णु भगवान जो है वृंदा के पास वेश बदल कर गए। उस समय वृंदा जो है वो विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, क्योंकि वृंदा बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु भगवान की और वो पूजा पाठ करती थी। इसी कारण से जालंधर की शक्तियाँ बढ़ रही थी। जब वृंदा ने देखा कि उनके पति आ गए हैं तो वो विष्णु भगवान की पूजा छोड़कर उसने विष्णु भगवान जो उनके पति का वेश धारण करके आए थे, जाकर उनके चरण स्पर्श कर लिए, जिस वजह से उनका पतिव्रता धर्म जो है वो भंग हो गया। जालंधर की शक्तियाँ कम हो गई। उसी पल भगवान विष्णु ने जालंधर का वध कर दिया और वो अपने रूप में आ गए थे। विष्णु भगवान को उनके रूप में देखकर जो वृंदा थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और विष्णु भगवान को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अब जब सभी देवताओं ने सारी बात वृंदा को बताई तो वृंदा शांत हुई और अपने पति के कटे हुए जालंधर के कटे हुए सिर को लेकर वो सती हो गई थी। जब वृंदा सती हुई तो उनकी भस्म से जो पौधा उत्पन्न हुआ वो तुलसी माता कहलाई। उनकी पतिव्रता धर्म को देखकर, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखकर भगवान हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सदा सदा के लिए भगवान विष्णु के साथ पूजी जाएगी। जो भी तुलसी माता की सेवा करेगा उनका विवाह देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ कराएगा। उनके पति की रक्षा हमेशा विष्णु भगवान करेंगे। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में धन अन्न के भंडार भरेगी। साथ ही साथ वृंदा को यह भी आशीर्वाद दिया कि देवउठनी एकादशी के दिन जब विष्णु भगवान 4 मास की निंद्रा से जागते हैं तो वो एकादशी के दिन वृंदा जो है हरिवल्लभा तुलसी माता की आवाज़ सुनकर ही जागते हैं। तो उसी दिन से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप, जो काला पत्थर बनकर उन्होंने रूप धारण किया था शालिग्राम का, उनके साथ कराया जाता है। और जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें अनिवार्य है कि तुलसी विवाह में सम्मिलित होना चाहिए, तुलसी विवाह कराना चाहिए। उससे हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये सब हमारे बाल गोपाल की लीलाएं हैं, हमारे विष्णु भगवान की लीलाएं हैं। और अगर कोई एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो वो देवउठनी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकता है। ज़्यादा काम धाम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, भक्ति भाव से करिए, समर्पण भाव से करिए। माता तुलसी अवश्य ही प्रसन्न होगी, आपके सुहाग की रक्षा करेगी, आपके बच्चों की रक्षा करेगी और आपके घर में सुख और शांति का जो है वास होगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुँचे और वो भी बहुत ही साधारण तरीके से तुलसी विवाह करा के फल प्राप्त कर सके। राधे राधे।